फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट धन में। मैं हूं हितेश एंड आज हम एक और एनएफओ लॉन्च हो चुका है एचडीएफसी की तरफ से। उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। एंड अगर आप हमारे टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए गए हैं। आप वहां से हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं एंड अपना पोर्टफोलियो वगैरह डिजाइन एंड अगर आपने नई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फंड का नाम है आप देख सकते हैं, निफ्टी एचडीएफसी निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड। एंड जो एनएफओ स्टार्ट हो रहा है वो 20 सितंबर 2024 से। एनएफओ का जो खत्म हो रहा है वो 4 अक्टूबर को इसकी एंड डेट है। एंड यहाँ देख सकते हैं आप 100 लार्ज कैप्स विद ट्रैक रिकॉर्ड, 150 मिड कैप्स विद ग्रोथ पोटेंशियल। तो इसके अंदर आपको लार्ज एंड मिड कैप दोनों स्टॉक्स का एक्सपोजर मिलेगा। बाकी इसके हम डिटेल में जानते हैं नीचे की तरफ कि क्या क्या इसके अंदर हमें मिलता है, कैसे इस काम वर्क करेगा एंड हमें कैसा रिटर्न बना के देगा फ्यूचर में। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर द निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स इंक्लूड्स ऑल द कंपनी दैट आर द पार्ट ऑफ निफ्टी 100 इंडेक्स एंड निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स विद लार्ज कैप एंड मिड कैप सेट 250% ईच रीबैलेंस ईच क्वार्टर। निफ्टी 100 इंडेक्स एंड निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स के अंदर आपका 50-50% का एक्सपोजर रहेगा एंड जो इसको चेंज या रीबैलेंस किया जाएगा हर क्वार्टरली इसको चेंज किया जाएगा। वाई इन्वेस्ट इन HDFC Nifty Large and Mid Cap 250 Index Fund? Obtain equal exposure to large and mid cap थ्रू ए सिंगल फंड। आप एक ही फंड के से आप लार्ज एंड मिड के अंदर अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। दोनों तरह की कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक ही फंड से। एंड कन्वीनियंट एंड टैक्स एफिशिएंट वे टू मेंटेन लार्ज एंड मिड कैप एलोकेशन ऑफ 50-50 थ्रू टाइम। एंड 50-50% का रेशो रहेगा। 50% आपका लार्ज कैप में रहेगा एंड 50% आपका मिड कैप इंडेक्स में रहेगा। पार्टिसिपेट इन द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी with broad exposure to India economy. Invest in 250 stocks with diversified exposure across segments and sectors. तो टोटल 250 स्टॉक्स रहेंगे जिसके अंदर दोनों लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स रहेंगे। उनमें से आपका डिवर्सिफाई रहेगा, एक्सपोजर रहेगा, हर तरह की सेगमेंट्स हर सेक्टर का आपको स्टॉक उसके अंदर मिल जाएगा। तो इस चीज़ का इसके अंदर बेनिफिट रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप इंडेक्स फंड को नहीं देखते हैं, अगर दूसरे हमारे पास एच का लार्ज एंड मिड कैप फंड भी आता है तो उसके अंदर भी आप एक्सपोजर ले सकते हैं। एंड एसबीआई का भी लार्ज एंड मिड कैप आता है, कोटक का भी लार्ज एंड मिड कैप आता है। बस इसके अंदर फ़र्क ये रहेगा कि ये एक इंडेक्स फंड है एंड इसके अंदर सिर्फ 250 कंपनीज का ही आपके पास ऑप्शन रहेगा इंडेक्स के अंदर, जो कि 250 के अंदर से आपको लार्ज एंड मिड कैप सेलेक्ट होंगे। जो बाकी हमारे जो दूसरे फंड्स होते थे, एक्टिव फंड्स जो होते हैं, उनके अंदर कोई लिमिट नहीं होती है। लार्ज एंड मिड कैप के अंदर जितनी भी कंपनीज आएगी उनके अंदर से वो एक्सपोजर ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ परफॉर्मेंस इंस्पेक्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिटर्न्स चेक करेंगे 1 साल, 3 साल, 5 साल का। तो निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टीआरए का रिटर्न आप 20.5% देख सकते हैं। निफ्टी 100 टीआरए एंड निफ्टी मिड कैप 150 टीआरए से कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कंपैरिजन है। यहाँ पर रैंक 1 हमें मिलता है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप को, उसके बाद निफ्टी 100 को मिलता है, फिर रैंक 3 मिलता है 150 टीआरए को। तो इस टेबल के अंदर यही मेंशन किया गया है, जो मिड कैप इंडेक्स है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया उसने एज कम्पेयर टू लार्ज एंड मिड कैप के। एंड बट आपका निफ्टी 100 टीआरए से अच्छा परफॉर्म किया है लार्ज एंड मिड ने। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें एक एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ मेंशन करी है, आप देख सकते हैं। सिंस एक्सपेक्शन आप देख सकते हैं 17.1% का रिटर्न है। अगर आप खाली निफ्टी 100 टीआरए में इन्वेस्ट करते तो आपको 15.5% का मिलता। अगर आप मिड कैप में करते 150 टीआरए में तो आपको 18.7% का मिलता। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन गया है वो 17.1% का रिटर्न मिलता है। Why invest in HDFC Nifty Large and Mid 250 Index Fund? पार्टिसिपेट इन द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो इंडिया ग्रोथ कर रहा है तो 250 स्टॉक्स के अंदर से आपका एक्सपोजर लिया जाएगा एंड हर सेक्टर के अंदर से स्टॉक्स आ जाएंगे इसके अंदर। एंड डिवर्सिफाई अक्रॉस मार्केट कैप, हर डिफरेंट मार्केट कैप के अंदर से आपका स्टॉक पिकिंग किया जाएगा। जो भी लार्ज एंड मिड कैप के अंदर से अच्छे विनर स्टॉक्स होंगे उनको लिया जाएगा इसके अंदर। ऑब्टेन लार्ज एंड मिड कैप एक्सपोजर थ्रू ए सिंगल प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको दोनों का फायदा मिलेगा, लार्ज एंड मिड कैप का। लार्ज कैप से आपको स्टेबल ग्रोथ मिलेगी, स्टेबल रिटर्न मिलेंगे एंड मिड कैप से आपको हाई रिटर्न आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट मिलेगा। कन्वीनियंट एंड टैक्स एफिशिएंट वे टू मेंटेन द लार्ज एंड मिड कैप एलोकेशन। तो 50-50% का एलोकेशन रहेगा लार्ज एंड मिड कैप, जो मैंने आपको बताया पहले वही चीज़ मेंशन है। लो कॉस्ट है, जैसे कि इंडेक्स फंड है तो फंड मैनेजर को काम कम करना पड़ता है। तो पैसिव फंड है तो जैसे जैसे इंडेक्स परफॉर्म करता है वैसे ही आपका ये HDFC निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स फंड काम करेगा। तो इसके अंदर फंड मैनेजर को काम भी कम करना पड़ता है तो एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। विनर्स कीप चेंजिंग। अगर आप देखा जाए, आप परफॉर्मेंस को अगर आप परफॉर्मेंस को कंपैरिजन किया जाए, आप देख सकते हैं 2006, 7, 8, 9, 10, 11 के अंदर जो लार्ज एंड मिड कैप इंडेक्स है वो कंटिन्यूसली एक ही तरह का रिटर्न, मतलब इसके अंदर ज़्यादा नेगेटिव
ज़्यादा हाई रिटर्न नहीं मिलता है, एक कांस्टेंट रिटर्न प्रोवाइड किया गया है। बट अगर आप निफ्टी 100 एंड मिड कैप को देखा जाए तो कभी काफ़ी ग्रीन रहता है एंड डाउनफॉल भी काफ़ी आता है, तो काफ़ी टाइम रेड में रहता है, नेगेटिव रिटर्न में काफ़ी काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है एंड कभी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरीके से ये चलता रहता है। वैसे ही 100 टीआरए है, इसके अंदर भी रेड आप ज़्यादा देख रहे हैं, ग्रीन कम देख रहे हैं, मगर जो लार्ज एंड मिड कैप है वो कॉन्टिन्यूसली एक ही तरह का कॉन्स्टेंटली एक ही रिटर्न मिलता है इन दोनों का एवरेज करके। तो ये एक स्टेबल रिटर्न के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम नीचे मेंशन भी किया हुआ है, विनर्स अमंग लार्ज कैप एंड मिड कैप कीप्स चेंजिंग, एक्सपोजर टू बोथ द सेगमेंट्स इज वारंटेड। वही चीज़ें मेंशन किया, दोनों के अंदर अगर आप एक्सपोजर लेंगे तो आपको अच्छा स्टेबल रिटर्न मिलेगा एज कम्पेयर टू अगर आप एक ही सेक्टर के अंदर एक ही मिड कैप अगर लेंगे या एक ही 100 निफ्टी 100 लेंगे तो उनके अंदर कम स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू दिस। एंड यहाँ लिखा है निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 इंडेक्स 50 रेशियो 50 वेटेज टू लार्ज एंड मिड कैप्स, निफ्टी 100 50% वेटेज, निफ्टी मिड कैप 150 50% वेटेज, दोनों को प्लस करते हैं निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 बनता है इंडेक्स। एंड यहाँ पर देखते हैं फंड फैक्ट्स के अंदर देखते हैं, यहाँ पर टाइप ऑफ स्कीम है ओपन एंडेड स्कीम रहेगी, ट्रैक किया जाएगा निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 इंडेक्स TRI को। एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखा गया है, फंड मैनेजर्स के नाम, 2 फंड मैनेजर्स हैं उनके नाम लिखे हुए, बेंचमार्क रहेगा निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 इंडेक्स TRI। एंट्री एंड एग्जिट लोड नील है, कोई भी आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा इन केस अगर आप रिडम्पशन लेते हैं। तो इस फंड के अंदर आप जरूर निवेश कर सकते हैं अगर आपने इंडेक्स फंड के अंदर ही निवेश करना है। अदरवाइज आप लार्ज एंड मिड कैप के अंदर भी निवेश कर सकते हैं HDFC या SBI के, वो भी काफ़ी अच्छा फंड परफॉर्म